हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज हम आपके सामने एक और सीरीज़ लेके आए हैं एमपीजी के क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चंस पटवारी में पूछे गए हैं। राइट, इसके पहले के पार्ट्स ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, उनको भी आप जाके देखिए और इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश जहाज महल ऑफ मांडू हैज़ बिन बिल्ट बाय। तो जहाज महल कहाँ है? मांडू धार में है। राइट, बिल्ट बाय सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी। इट्स वेरी प्रोमिनेंट एंड कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन अर्लियर ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द डैश स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च द FIR आपके द्वार स्कीम। सो FIR आपके द्वार स्कीम मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाई गई थी और MP इंडिया में फर्स्ट स्टेट है टू लॉन्च दिस काइंड ऑफ स्कीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट सेक्रेटरी ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सेक्रेटरी पूछा है तो बसंत प्रताप सिंह टिक नहीं करेंगे। बसंत प्रताप सिंह इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राइट नाउ। सेक्रेटरी जो है वो श्री राकेश सिंह। तो इस फैक्ट को याद रखें, आने वाले प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, in which of the following places Madhya Pradesh is the meeting point of Vindhyans, Maikal and Satpura range। So ये पूछ रहा है कि सतपुड़ा which is in the south of Narmada, Vindhyans which is in the north of Narmada and Maikal which is the origin of the Narmada। So यहाँ पे triangular position पे कौन सी प्लेस है? सो उज्जैन इज़ नॉट देयर। उज्जैन तो आपको पता है कि विंध्य के नॉर्थ में है। सांची इज़ नॉट देयर, अगेन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्या। धार इज़ ऑल्सो देयर नियर बाग केव्स, अगेन नॉर्थ ऑफ नर्मदा एंड ऑन द विंध्यंस। तो अमरकंटक इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो इमेज में आप देख रहे हैं, इट इज़ श्री यंत्र मंदिर ऑफ अमरकंटक। इट इज सिम्बॉलिक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू। नेक्स्ट, मराठी साहित्य अकेडमी इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन। मराठी साहित्य अकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में लोकेटेड है। साहित्य अकेडमी का भी रीजनल सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? भोपाल में, न्यू मार्केट के पास लोकेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द रिमेन्स ऑफ सारू मारू इज द साइट ऑफ एंशियंट विच कॉम्प्लेक्स। देखिए सारू मारू बुद्धिस्ट केव्स हैं और वहाँ पे मोनेस्ट्री है। फोर्ट नहीं है, पैलेस नहीं है, टेम्पल नहीं है। सो इट्स अ बुद्धिस्ट केव्स एंड बेसिकली मोनेस्ट्री। सो सारू मारू कहाँ पर है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन और एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुडियट्टम इज अ ट्रेडिशनल डैश फॉर्म ऑफ केरला। इट्स अ थिएटर फॉर्म ऑफ केरला, कुडियट्टम। और एज यू कैन सी इन द इमेज, इट इज़ अ थिएटर आर्ट फॉर्म इन केरला। Next, according to 2011 census, what is the rank of Madhya Pradesh in terms of literacy in India, including all states and union territories? So it's a very important fact. The overall literacy is around 69% and the rank of MP in India is 28th. So Madhya Pradesh currently is at 28th according to census 2011 और MP की पॉपुलेशन कितनी है टोटल? 72626,809। सो इस फैक्ट को याद रखिए, ये फैक्ट भी एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन मध्य प्रदेश बुरहानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सीधी सी बात है, आपको पता है कि बुरहानपुर इज एट द सदर्न टिप एंड बैतूल से मुल्ताई निकलती है एंड बुरहानपुर से होते हुए महाराष्ट्र एंड खांडेश रीजन एंड देन गुजरात, उकई रिजर्वॉयर एंड देन गल्फ ऑफ खंबात। सो यहाँ पे बुरहानपुर लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती एंड उसी के पहले नेपा नगर भी लोकेटेड है। सो नेपा नगर एंड बुरहानपुर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ताप्ती इज द करेक्ट आंसर। चंबल तो विंध्यन से निकल रही है, जनपाकुटू इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, कृष्णा इज इन द साउथ एंड गोदावरी इज ऑल्सो इन द साउथ। तो करेक्ट आंसर इज ताप्ती। Next, which of the following places of the Madhya Pradesh is popularly described as the hill of many wonders? So चित्रकूट वर्ड का ही मीनिंग क्या है? हिल ऑफ मैनी वंडर्स। और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की साइड में दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन गिवन, राइट। सो चित्रकूट फॉल भी है, इट फॉल्स इन द विंध्यन रेंज ऑफ द माउंटेन, इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश। तो यूपी में एक चित्रकूट नाम से स्टेट भी डिस्ट्रिक्ट भी है और हमारे यहाँ चित्रकूट जो सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। Next, which cave of Udaygiri is famous for colossal representation of Varaha Avatar? As you can see in the image आपके लिए लगाई गई है। जो वराह अवतार आप देख रहे हैं, तो ये वराह अवतार किस केव में है? तो आंसर इज केव नंबर 5। उदयगिरी केव्स कंटेन आइकॉनोग्राफी ऑफ हिंदुइज्म और जैनिज्म। तो याद रखिएगा, अराउंड 20 गुप्ता एरा टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैं जो वहाँ पे मिली हैं, जिसमें से एक जो है वो जैनिज्म को डेडिकेटेड है, रेस्ट आर डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म। केव नंबर 5 जो है वो क्या है? वराह केव कहलाती
आती है, उसमें विष्णु जी की वराह बोर इनकारनेशन है, राइट, एंड रेस्क्यूइंग गॉडेस अर्थ, भूदेवी पृथ्वी को कॉस्मिक ओशन से वो रेस्क्यू कर रहे हैं। तो ये आप उनके फुट हिल्स पे देख सकते हैं कि इस तरह का डिपिक्शन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, इट इज़ केव नंबर 5। नेक्स्ट, in how many districts will the साथी प्रोजेक्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश इन द फर्स्ट फेज। तो पहली बात तो ये साथी प्रोजेक्ट है क्या, इसका फुल फॉर्म भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है आपसे एमपीपीएससी में। साथी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि साथी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। एमपी पहला स्टेट है इंडिया में जो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चला रहा है, और इसमें ब्लॉक लेवल पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे काम किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगी इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म आ जाए तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन। और ये किस लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, 26। तो यहाँ का क्वेश्चन यही है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, 26, राइट। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुना, सतना, अशोकनगर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, छतरपुर, धार, पन्ना, राजगढ़, श्योपुर, शहडोल, शिवपुरी, टीकमगढ़, झाबुआ, सीहोर, कटनी, रायसेन, अनूपपुर, सिवनी, देवास, उमरिया एंड दमोह। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स। डिटेल आपसे नहीं पूछेगा बट बेसिक आउटलाइन क्लियर होनी चाहिए। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पशुपति शिवा आइडल ऑफ द पशुपति टेम्पल ऑफ मंदसौर इज हाउ मैनी फेसेस। तो याद रखिएगा ये अष्टमुखी 8 फेसेस का है, तो ये अष्टमुखी है, राइट, अष्टमुखी शिव टेम्पल है मंदसौर में। तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये किस नदी के किनारे है, शिवना रिवर के बैंक्स में है। शिवना किसकी ट्रिब्यूटरी है, शिवना चंबल की ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में और क्या है, एक इंस्क्रिप्शन दसपुर, हर साल एक क्वेश्चन आता है दसपुर इंस्क्रिप्शन पे, ये भी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2023 द डैश एडिशन ऑफ द खजुराहो डांस फेस्टिवल वॉज हेल्ड। तो याद रखना है आपको कि 2023 में कौन सा एडिशन था, 49th। 1975 से खजुराहो डांस फेस्टिवल शुरू हुआ है, हर साल फरवरी के मंथ में होता है, जनरली 20 से 26 तारीख के आसपास होता है। और ये कौन सा एडिशन था, एज यू कैन सी इट इज़ 49। तो नेक्स्ट ईयर 2000 हो सकता है, सिंपली पूछ ले 2024 में खजुराहो डांस फेस्टिवल का कौन सा एडिशन होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50th, 50वां। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश। एमएसएमई डिपार्टमेंट कब बना, तो आंसर उसका 5 अप्रैल 2016। क्या करने के लिए, टू प्रमोट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, एंड यूज इट एज ए इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस काम के लिए, इस पर्पज़ के लिए 5 अप्रैल 2016 को ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था। तो इट्स अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इट्स गिवन इन ऑल द नोट्स एंड मटेरियल्स एंड द क्लास नोट्स। Next, who is the writer of the novel The Secret? Is not related to MP, but it is GK question. Rhonda Byrne हम सब जानते हैं, इनका Law of Attraction, इनका लॉ ऑफ एट्रैक्शन इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है, एंड हाउ कैन यू कैन अट्रैक्ट द सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। नेक्स्ट, बाय whom was the first world रिपब्लिक established in वैशाली। तो इसका आंसर है लिच्छवी क्लैन। सो जो लिच्छवी रिपब्लिक जो था 6th सेंचुरी BC में, जो वैशाली में इस्टेब्लिश किया था किंगडम, तो वो फर्स्ट रिपब्लिक कहा जाता है। और लिच्छवीज के ही आगे जीनियोलॉजी में फिर आते हैं महावीर, जिन्होंने कौन से रिलीजन के इस्टेब्लिशमेंट किया, जैनिज़्म। तो ये बात याद रखिएगा, लिच्छवी क्लैन, वैशाली, फर्स्ट रिपब्लिक, महावीर, जैनिज़्म, सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, इन विच अंडर विच 5-year प्लान नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो आंसर है 6th 5-year प्लान। इस तरह का क्वेश्चन ये बार बार पूछ रहा है, कभी पूछता है किस 5-year प्लान में हॉर्टिकल्चर मिशन आया था, राइट, या किस 5-year प्लान में नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। तो हर 5-year प्लान की कोई 1 या 2 ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स या उसका फोकस एरिया या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ये हमको याद रखना है। तो इकोनॉमी के सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, 12 जुलाई 1982 में, इन 6th 5-year प्लान बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इसका पर्पस क्या है, टू अपलिफ्ट रूरल इंडिया। तो नाबार्ड से रिलेटेड 6th 5-year प्लान आपको याद रखना है, 1982।
थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में इजी से इजी क्वेश्चन भी टफ लगने लगता है, और ये इजी क्वेश्चन आपको आराम से इजीली हो जाए और अच्छे से OMR टिक हो जाए, इसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर लें, FLTs दें, अभी भी 10 दिन बाकी हैं, राइट। 10 FLTs भी अगर आप देते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।